खास करके एक समस्या बहुत बड़ा एक जटिल समस्या है कि जल जंगल और जमीन इसके लिए बना ना उसको शिक्षा वहाँ से बढ़िया से मिल पाता है, ना सरकारी योजना उस तक पहुँच पाता है। जानकारी के अभाव के चलते यहाँ बहुत सा नेता बनते हैं लेकिन जानकारी नहीं देते हैं और उसका काम नहीं होता। इसके चलते तो लोग अपना हथियार उठा लिए। नमस्कार और आप झार न्यूज देख रहे हैं। इस वक्त धनबाद के तोपचाची के मानटाड़ गांव में है। यहाँ पे झारखंड के सबसे बड़े पर्व आने वाला है, विधानसभा चुनाव। झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर झारखंड के नई नवेली पार्टी JBKS या भी जो बदल के हो गया JLKM, उनने जयराम महतो की पार्टी ने फॉर्म निकाली हुई है। विधायकों के जो भी विधायक बनना चाहते हैं अपने क्षेत्र में जो सक्रिय हैं वो अपना फॉर्म भर के यहाँ जमा कर सकते हैं और उनके कमेटी के द्वारा फिर से ये चयनित किया जाएगा। उन्हीं में से एक आए हुए हैं चतरा जिला के अशोक भारती, जो फिलहाल में झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन के चतरा के जिला प्रभारी हैं। आइए इनसे जानते हैं कुछ मुद्दे को लेकर यहाँ पे आए हुए थे। सबसे पहले हमारे चैनल को हमको जोहार और हमारे दर्शकों को जोहार। अभी हम मेरा नाम अशोक भारती हुआ और हम चतरा जिला के हैं और चतरा विधानसभा से बिलोंग करते हैं। यहाँ जो JLKM टाइगर जयराम महतो जी जो नया पार्टी बनाए हैं उसके तहत हम लोगों ने चतरा विधानसभा के दावेदार के रूप में एक आवेदन पेश किया है जो कि चुनाव लड़ने के लिए। तो इसमें हम आवेदन पेश किए हैं और आगे जांच होगा। चतरा में पूर्व से सत्यानंद भोक्ता कई बार विधायक रह चुके हैं। उनके विधायक रहे हैं, उनके पास नहीं पैसा होगा, ना जाने क्या क्या संसाधन होगी। उनके सामने आप कहाँ पे खड़े होते हैं? आप देखिए, अभी हम संसाधन तो उनके पास बहुत है लेकिन अभी हम लोग को देखा जाए तो खास करके एक समस्या बहुत बड़ा एक जटिल समस्या है कि जल जंगल और जमीन से संबंधित है, जो कि आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहा है लेकिन आज वोट देने के लिए सिर्फ देते हैं, बाकी जो है से उनको कोई सुविधा नहीं मिलता है। सरकार के कल्याणकारी योजना उनके तक नहीं पहुंच पाता ना। झारखंड सरकार तो ये योजना लाई हुई थी कि जो वन जोत रहा है या कब्जे में है वो गरीबों को मिलेगा। देखिए, इसमें एक अभी जो 9 सरकार के द्वारा परिसर था कि 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर लोगों को पट्टा दिया जाएगा, लेकिन चतरा में भी हम लोग देखें कि वहाँ जो भी आवेदन किए हैं आदिवासी या गैर आदिवासी को सिर्फ दिया गया, जिसमें जो 2.5 एकड़ का रकबा का दावा करते थे 3 एकड़ का दावा करते थे, जिसमें उसको क्या किया गया कि 30 डिसमिल जमीन दिया गया। अब बताइए कि वो 30 डिसमिल वो कानून कहता है कि जो जोत आबाद है वो मिलना चाहिए, लेकिन है कि अगर 2.5 एकड़ जमीन जोत कोड़ करके खेती बाड़ी बनाए हैं उसको काट करके 30 डिसमिल दिया जाता है, जो कि हमारे विधानसभा में जो तत्काल अभी विधायक हैं मंत्री भी हैं तो उस पर अपने हाथों से बांटे, लेकिन है कि उसमें उसके अंदर में कितना दिया गया वो कभी देखे नहीं। तब चतरा विधानसभा जो चुनाव लड़ने की बात कहते हैं, लेकिन अब ये बताइएगा कि वहाँ पे मुद्दे कौन कौन सा है, मुख्य मुद्दे अब बताइएगा। वहाँ मुख्य मुद्दे हैं शिक्षा का है। अभी शिक्षा ग्रहण करते हैं लोग, अभी अप्लाई करते तो क्या होता है कि एग्जाम लिखते हैं तो कहते हैं कि पत्र जो है से पेपर लीक हो गया, और जो मैंने उसके तहत जो अभी बहुत सा पद अभी खाली है जो कि वहाँ कहीं भरल न जाता है। यहाँ जो बेरोजगारी है, यहाँ दूसरे राज्य से आकर के लोग यहाँ नौकरी पा रहे हैं, और बाकी जो है से यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को वहाँ नौकरी नहीं पा रहा है। अभी इसके चलते वो जो लाचार बेचार आदमी है जो गुजरात और बम्बई में खटते हैं, जो श्रमिक काम करते हैं, यहाँ प्रवासी मजदूर यहाँ जो है से प्रवासी मजदूर बन करके जाता है, जबकि वहाँ अगर मर जाता है तो यहाँ डेड बॉडी आता है। यहीं फिर उन लोग बुलाते मंगाते हैं तो कहते हैं कि हम बड़का काम कर दिए, डेड बॉडी वहाँ से ले आए। तो ये तो हमको दुर्भाग्य है कि यहाँ जो चतरा को झारखंड में अगर जाना जाता है तो नक्सली प्रभावित क्षेत्र में से एक चतरा जिला को भी जाना जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर है कि नक्सली क्षेत्र तो मानल गया है, लेकिन नक्सल इसके लिए बना ना उसको शिक्षा वहाँ से बढ़िया से मिल पाता है, ना सरकारी योजना उस तक पहुँच पाता है। जानकारी के अभाव के चलते
यहाँ बहुत सा नेता बनते हैं लेकिन जानकारी नहीं देते हैं और उसका काम नहीं होता, इसके चलते तो लोग अपना हथियार उठा लिए। लेकिन हम लोग उसको भी मुख्यधारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं और हम लोग कह रहे हैं कि ये आपकी जो नया पार्टी जो बने हैं JLKM, जो झारखंड में एक आंदोलन के रूप में उभर करके आए हैं, तो हम लोग आशा रखते हैं कि अगर हम लोगों को इसको अवसर मिला, हम लोग उस जगह पर अगर जाने का अवसर मिला तो ये नक्सल को हम लोग एथी में बदलने का काम करेंगे, मुख्यधारा से लौटने का काम करेंगे और वहाँ उसको रोजगार से जोड़ा जाएगा, शिक्षा से जोड़ा जाएगा। वन अधिकार के तहत आप काम करने की बात कहते हैं, तो गाँवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जब जाते होंगे तो उन ग्रामीण क्षेत्रों की मूल समस्याएं क्या है? क्या उनमें सड़क बनी हुई है, बिजली की क्या है, पानी की क्या सुविधा है? इस पर थोड़ा बताएं। देखिए, वहाँ जब हम क्षेत्र में भ्रमण किए हैं, चतरा विधानसभा के हर एक ब्लॉक में हम लोग भ्रमण किए, हमको ऐसा देखा जा रहा है कि अभी ऐसा भी देखा जा रहा है कि कुछ लोगों को आज तक ज़मीन का पेपर नहीं है, जबकि आवास योजना पास हुआ और आवास योजना पेपर नहीं होने के चलते वो आवास योजना चला गया, रिटर्न हो गया, बनाने नहीं दिया। वहाँ ना रोड बनाने दिया जा रहा है, ना उसका पानी का व्यवस्था किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा एक समस्या है। अभी वनाधिकार कानून के तहत वन पट्टा मिलना था, जो कि दुर्भाग्य है कि वहाँ आदिवासी को सिर्फ दिया गया है, अभी गैर आदिवासी को एक भी पट्टा निर्गत नहीं किया गया है। तो कितने ऐसे गांव होंगे जहां पे सड़कें और बिजली पानी की सुविधा नहीं होगी? देखिए, अभी तो चतरा जिला के आप सुदूरवर्ती क्षेत्र में जाएंगे जहां नक्सलवादी कहा जाता है, हम लोग गए हैं। कुंदा है, आपका प्रतापपुर, ऐसे क्षेत्र में है जो कि वहां तक कभी सड़क का व्यवस्था नहीं है। वहाँ पेशेंट अगर किसी तरह से बीमार हो जाता है, पेशेंट बन जाता है, तो वहाँ लाने का कोई व्यवस्था नहीं, जबकि वो लाने के क्रम में ही दम तोड़ दिया जाता है। तो उस जगह पर तो रोड तो होना चाहिए। आइए, इनके कुछ समर्थक भी आए हुए हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप चतरा जिला के JBKSS के अध्यक्ष हैं, तो ये जितने भी प्रत्याशी लोग अपना फॉर्म फिलअप किए, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम तो संदेश यही देना चाहेंगे कि एक विधानसभा से 5 या 7 प्रत्याशी फॉर्म फिलअप किए हैं, लेकिन जिनका फीडबैक मतलब बैठेगा और जो शुरू से JBKSS में है और हमारे टाइगर जयराम दादा के विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम किए हैं और हमारे सभा में से लेकर के आंदोलन में भागीदारी उनका सुनिश्चित रहा है, वैसे लोगों को टिकट मिले और शेष जो प्रत्याशी बच जाते हैं वो उनको हम सलाह देंगे कि आप JBKSS के किन्हीं को भी टिकट मिल जाता है जो आपका साथी हैं, उनको आप पूर्ण रूप से समर्थन करें और आप अपने स्वार्थ के लिए ज़्यादा जिद न मचाएं और उनको समर्थन करके और आप उनको जितना भी आपका सहयोग करना पड़े उनके चलते, जिनको टिकट मिलेगा, जिनका टिकट तय होगा, उनको आप समर्थन कीजिए। जहाँ तक आपका संगठन है या फिर आपका अपना पर्सनल लगाव है, JBKSS के सिद्धांतों को आप उनके पास रखें और उनको मोटिव करके और JBKSS में आप लावें और उनको मजबूती दिलावें और उनको चुनाव जितावें। ठीक है, इस तरह से आप सुन रहे थे चतरा जिला के 2 विधानसभा के प्रत्याशी लोग कुछ आए हुए थे, अपना फॉर्म फिलअप किए और अपने दावेदारी को पेश किए हुए हैं।